जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट जो एक्सरसाइज करा दी गई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन 18 हमको ये दिया है और इसका हमको समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक या दो ही हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो, हमको ये डायरेक्ट इसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है इस सभी में। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर में है तो ये हम क्वेश्चन को पहले एक्स या वाई में बनाते हैं, ठीक, यानी उसमें पावर नहीं छोड़ते हैं। तो हम इसको एक्स स्क्वायर को वाई मान करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर क्या रख देंगे, इस क्वेश्चन में वाई रखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2 बटे में वाई प्लस 3 और इंटू में रहेगा वाई प्लस 4। ठीक, ये इस टाइप का बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें इनकी हमको ऊपर और नीचे दोनों की क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक वाई की वाई में मल्टीप्लाई कर दो, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई की 2 में करेंगे यानी 2y हो जाएगा, और फिर इस वाई की वाई में करेंगे 1y, ये तो यानी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3y प्लस क्या आ जाएगा, 3y प्लस 2। ठीक, ये यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगी। ऐसे ही इन दोनों की जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर यानी 4y और यहाँ से 3y, यानी ये हो जाएगा 7y प्लस 3 की 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो गया। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो इसमें देखो ऊपर की, इसमें ऊपर घात क्या है 2 और इसमें हर में क्या है, इसकी भी घात 2 है। तो अंश की घात हर के बराबर है। तो जब अंश की घात हर के बराबर आ जाए या अंश की घात हर से बड़ी आ जाए तो हम क्या करते हैं, हर से इसमें क्या है, भाग लगा देते हैं। तो जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसमें अब यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसमें यानी इससे हम इसमें यहाँ पर भाग लगाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर क्या है 3y प्लस 2। तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा ये, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7y प्लस 12 आ जाएगा। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा ये माइनस का 4y, माइनस 4y, और जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का यहाँ से 10 बच जाएगा। ठीक, अब देखो अंश की घात हर की घात से छोटी हो गई तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा। तो इसमें से कंप्लीट में से माइनस कॉमन कर लो या अभी इसको रहने दो, और इसकी जगह पर जब देखो, अब यहाँ पर हमने इसमें भाग लगा दिया तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यानी शेष भागफल लिखते हैं, फिर जो बचा हुआ है उसको लिख लो। तो यहाँ पर ये आया है पर 4y माइनस का 10 बटे नीचे क्या है अपना ये वाला वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये आ गया। तो इसको और सॉल्व करो, इसमें से कंप्लीट में से माइनस कॉमन कर लो, तो ये जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस का और बाकी सब प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 10y बटे में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, ये जो आया है सॉल्व करके इसको मान लो समीकरण 1, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो इस इतने भाग को इसको अलग सॉल्व करेंगे,
इतने भाग को इसको अलग सॉल्व कर लो। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 4y+10 बटे में y² + 7y+12 ये है। ठीक, तो इसके जब ये समीकरण बनाई थी हमने तो इसमें दो फैक्टर थे, उनसे ये जो फैक्टर हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, या ये समीकरण बन गई थी हमारी। तो हम इस समीकरण के देखे ये वाले फैक्टर आ जाएंगे, जब इस समीकरण के जब तुम फैक्टर करोगे तो यही आएंगे। तो यहाँ पर हम यही कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ही इसको कंप्लीट में से 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2y+5 बटे में जब इसके फैक्टर कर दोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा y+3 और y+4 ये आ जाएंगे। तो अब ये आ गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग। तो इसको आंशिक भिन्न में बनाएंगे किस भाग को, 2y+5 बटे में क्या है y+3 और y+4, यानी 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये a और b में टूट जाएंगे यहाँ से। तो a के बटे में क्या आ जाएगा y+3 प्लस b के बटे में आ जाएगा y+4। तो इसको क्या मानोगे, इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ से a और b के मान निकालने होते हैं और नीचे का जब एलसीएम लेते हैं तो इधर वाला एलसीएम ये दोनों कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y+5 बराबर, जिसके बटे में जो है उसको छोड़ करके बाकी सब a के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा y+4 प्लस b के मल्टीप्लाई में y+3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमको a और b का मान यहाँ से निकालना है, तो इसको मानो आप समीकरण 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हैं y+3 और y+4 इनको एक एक बार 0 के बराबर रख कर सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, y बराबर ये क्या है y+3 बराबर 0 रखने पर, इसको 0 रखेंगे, रखने पर तो y का मान क्या आ जाएगा -3। ठीक, तो जहाँ पर y है समीकरण 3 में वहाँ पर इसके मान को रख देंगे y की जगह पर 3। तो y -3 + 5 बराबर a और -3 + 4 प्लस b और माइनस का क्या आ जाएगा 3 + 3। तो इसमें देखो -3 + 3 b वाला भाग 0, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 + 5 तो यहाँ से -1 बचेगा। और यहाँ से देखो -3 + 4 तो यहाँ से a बच जाएगा। तो a का मान क्या आ गया -3, ये आ गया -1। a का मान क्या आया है -1। अब a का मान आ गया। अब क्या करना है, फिर से जो y+4 फैक्टर दिया है इसको 0 के बराबर रखेंगे। y+4 बराबर 0 रखने पर इसको 0 रख लेंगे, रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, यानी समीकरण 3 में y की जगह पर 4 रख देंगे। समीकरण 3 क्या है हमारी 2y की जगह पर -4 + 5 बराबर a और -4 + 4 प्लस b मल्टीप्लाई में 4 प्लस वो भी ये माइनस का है और यहाँ पर प्लस का 3 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 4 दूना 8 और 5 है, तो यानी 8 माइनस का है 5, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 बराबर, ये तो कट जाएगा a वाला भाग, तो b बचेगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का b बचेगा, माइनस से माइनस काट दो और b बराबर क्या आ जाएगा 3। a और b दोनों के यहाँ पर मान आ गए हैं। अब क्या करना है, a और b जो है दोनों मान इनको कहाँ पर रखना है, समीकरण इसमें 2 में, समीकरण 2 में रख लो इन मान को। तो समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर देख लो इसको। समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में a व b के मान रखने पर तो इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पर 2y + 5 बटे में क्या है
वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4 है, तो बराबर ए का मान क्या आया है माइनस का 1 बटे में क्या है वाई प्लस 3 प्लस बी का मान क्या है 3 और बटे में क्या है वाई प्लस 4, ये आ गया। तो देखो ये इसके बराबर ये मान आया है, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर किसके बराबर था, इस कंप्लीट के बराबर ये था, और इसके मल्टीप्लाई में 2 था, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें रख लेंगे, इस मान को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझना, हमको जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है वाई प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने वाई रखा था, और यहाँ पर वाई प्लस 3 और क्या है वाई प्लस 4, ये है क्वेश्चन हमारा। जब हमने इसको क्या है समीकरण में बनाया था, द्विघात समीकरण में, तो इसका डिवाइड लगाया था, तो यहाँ पर क्या आया था 1। ठीक, यहाँ पर ये इसको देखो, यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये कंप्लीट किसके बराबर है ये, और यानी ये मान जो है इसको जब सॉल्व करा था इसमें से 2 हमने कॉमन कर लिया, इसको फैक्टर के रूप में लिख करके, तो इसके बराबर कंप्लीट के ये मान आया है, तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 1 बटे वाई प्लस 3 प्लस 3 बटे वाई प्लस 4, ये यहाँ पर मान हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर इसमें इस 2 की या तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 2 की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 1 रहे, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 बटे में क्या आ जाएगा वाई प्लस 3, और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 6 बटे वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो अब इसमें या तो इसको अभी डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर लो, या फिर इसमें वाई स्क्वायर की वाई की जगह पर इसका मान रख लो, वाई की जगह पर जो हमने माना था एक्स स्क्वायर को यहाँ पर उसको रख लो। ठीक, और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसका समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन इसका यहाँ पर कर लो, समाकलन कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन था हमारा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका समाकलन एक्स है तो यानी डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, ये क्वेश्चन था और इसका समाकलन करना है, तो इस कंप्लीट मान का क्या आया, इस कंप्लीट के जगह पर ये वाला मान आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर तो 1 प्लस 2 और y की जगह पर इसका मान रख लो, y का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका समाकलन हो जाएगा डी एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको डाउट नहीं होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई करा दिए हैं, तो वीडियो को जो हमने पीछे क्वेश्चन करा दिए हैं उस वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अलग अलग समाकलन में लिख लेते हैं, तो अलग अलग समाकलनों में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 dx प्लस इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा यानी बाहर आ जाएगा, और dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाहर आ जाएगा, और ये dx बटे एक्स स्क्वायर है और प्लस 4। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे, ठीक, तो इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो dx रहेगा प्लस 2 समाकलन dx बटे, अब एक्स स्क्वायर है तो 3 जो है इसको हम इसके एक्स स्क्वायर के रूप में बनाएं, तो ये √3 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको माइनस, और dx बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले बन चुके हैं, डायरेक्ट इनका समाकलन अब हो जाएगा, तो इसका समाकलन तो x हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई में, और देखो 1/x² प्लस 1 होता है, यानी
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका समाकलन डायरेक्ट क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a का मान क्या है, √3। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और tan इनवर्स x/a का मान क्या है, √3। तो इसका समाकलन ये हो जाएगा -6। तो इसका भी वही होगा, 1/a की जगह पर आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x/a का मान आ जाएगा 2 और प्लस सी लगा दो कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 ये हो जाएगा। इस 2 से इसको काट दो 3 बार, तो -3 tan इनवर्स x/2 और प्लस सी कांस्टेंट। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। तो इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वीडियो में, उन क्वेश्चनों का आपको खुद से रिवीजन भी करना है, तभी आप पर अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, ठीक। वरना कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे, ठीक। और आपको क्या है, साथ ही साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है, अन्य पेपर टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 2x अपॉन में x² + 1 और x² + 3 दिया है। तो x² है, तो पहले तो देखो इसमें अंश की घात 1 है और हर की घात क्या है, 2। तो अंश की घात हर की घात से छोटी है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखो नीचे x² है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह इसमें x² को y मान लेंगे, तो ये फैक्टर रूप में बन जाएगा। तो फिर इसको हम आंशिक रूप में बदल करके सॉल्व कर लेंगे। तो माना x² बराबर y, तो यहाँ पर y रख लेंगे, इसके जगह पर x² की जगह पर 2x और बटे में क्या आ जाएगा, y + 1 y + 3 ये हो जाएगा। अब इसको हम आंशिक रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर देखो क्या है, ऊपर 2x है, तो 2x को भी यहाँ से काटना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। जब इसका अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा और बराबर में dy/dx ये हो जाएगा। तो हमको देखो 2x है, तो इसमें dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर dy/2x आ जाएगा। तो हमने देखो इसकी x² की जगह पर तो ये लिख लिया और यहाँ पर इसका समाकलन करना है, तो यानी dx। तो dx का मान क्या आ जाएगा, dy/2x। तो 2x से 2x यहाँ पर कट जाएगा, तो समाकलन क्या बचेगा, dy बटे में y + 1 और y + 3 ये बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब इसको, इस कंप्लीट मान को हम क्या है, आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो इसको, इस मान को यहाँ पर लिख लो 1/y + 1 y + 3 बराबर, आंशिक भिन्न में लिखो तो a बटे y + 1 आ जाएगा प्लस b के बटे में आ जाएगा y + 3। तो इसको क्या करोगे आप, समीकरण मान लो 1, इसको सॉल्व करो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, नीचे वाला तो कट ही जाता है हर क्वेश्चन में। तो a के मल्टीप्लाई में y + 3 आ जाता है और b के मल्टीप्लाई में y + 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसको समीकरण 2 मान लो और यहाँ से a और b के मान निकाल लो। तो y + 1 को y + 1 बराबर 0 रखने पर इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में y की जगह पर -1 रख लेंगे। तो 1 बराबर a
और माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस बी बराबर -1 प्लस 1, ये आ जाएगा तो बी 0 हो जाएगा। तो 1 और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो 2a आ जाएगा और a का मान निकालोगे तो a का मान आ जाएगा 1/2। 1/2 आ गया। अब क्या करना है, y प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो y प्लस 3 बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर देखो y प्लस यानी इसका मान निकालेंगे y का, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लो y की जगह पर -3, तो a और -3 प्लस 3 प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 1, ये आ गया। तो ये तो अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -2 बचेगा, यहाँ पर 1 और b क्या बचेगा, -2b, और v का जब मान निकालोगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा 1/2, वो भी माइनस का हो जाएगा b का मान। a और b के मान कहाँ पर रखने हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, तो यहाँ पर इसके मान रख लेंगे। तो जब इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 1/y प्लस 1 और y प्लस 3 ये है। तो बराबर a का मान क्या आया है, 1/2, और इसके बटे में y प्लस 1 है, प्लस b का मान क्या आया है, -1/2, बटे में क्या है, y प्लस 3। ठीक, अब ये मान देखो किसके बराबर है, जो क्वेश्चन हमको दिया है। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन में रख लेंगे। तो समाकलन dy बटे में y प्लस 1 और y प्लस 3, इसकी जगह पर ये वाला मान आ जाएगा। तो समाकलन 1/2 बटे में y प्लस 1, ये माइनस का 1/2 और प्लस का यहाँ पर y प्लस 3 हो जाएगा। और कंप्लीट के बाहर dx रहेगा। तो जब dx रहेगा और इसका समाकलन करना है तो 1/2 है, यानी इसको पहले सेपरेट करके अलग अलग समाकलन में लिख दो। तो dx एक बार इसके साथ आ जाएगा y प्लस 1 के, और प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस, और इसका भी अंदर से 1/2 बाहर कर लो। तो 1/2 बाहर हो जाएगा और समाकलन dx बटे में क्या आ जाएगा, y प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ पर y प्लस 3 आ गया, तो इसमें देखो y का मान रख लो। ठीक, y का मान यहाँ पर रख लो। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो इसका पहले समाकलन कर लो, y का मान बाद में रख लेंगे। तो 1/2 और ये 1/x के रूप में, तो ये हो जाएगा log y प्लस यहाँ पर क्या है, -1/2, और इसका हो जाएगा log y प्लस 1, तो यहाँ पर रहेगा, और इस यहाँ पर ये माइनस है तो y प्लस 3 इसका हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, इसमें y का मान यानी y की जगह पर इसका मान रख देंगे। तो 1/2 है, और log y का मान क्या है, x² प्लस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस, और log y प्लस यहाँ पर x² y की जगह पर x² प्लस 3 और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट में से 1/2 तो कॉमन कर लो, और एक log की प्रॉपर्टी पड़ी है log m माइनस log n वाली, तो यहाँ पर लगा दो उसको। तो x² प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा, x² प्लस 3 और प्लस c कांस्टेंट बराबर, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन 20 क्या दिया है, 1/x और x की पावर 4 माइनस 1, ये हमको क्वेश्चन नंबर 20 दिया है और इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे
तो हम क्या है इसको आई बराबर मान करके सॉल्व कर सकते हैं। समाकलन को हम ज़्यादातर आई बराबर ही मान करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई नीचे फैक्टर बन रहा है, ना कोई ऊपर वैल्यू ऐसी है जो नीचे से कुछ मान करके जो ऊपर वैल्यू कट जाए तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ हमको मान करके सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक काम देखो, यहाँ पर इन दोनों इसकी पावर 4 है, इसको भी 4 बना लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा टी मान करके। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें अंश और हर में इसके अंश 4 और x की पावर 3 से अंश और हर में क्या है इसकी गुणा कर देंगे। अंश तथा हर में गुणा करने पर इसमें हम गुणा कर देंगे। तो इसकी गुणा करेंगे तो देखो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आई बराबर 4 एक्स की पावर 3 और बटे में यहाँ पर देखो 4 एक्स की पावर 3 और इंटू में ये कंप्लीट है अपना एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 और डी एक्स। ध्यान से समझना है यहाँ पर इसको। तो इसमें देखो इसके अंदर से ये बटे में जो है इसको 4 को कॉमन कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ऊपर 4 एक्स की पावर 3 और यहाँ पर देखो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। और इसमें अंदर क्या है एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स है। और देखो ये नीचे की पावर सेम हो गई। ठीक, तो अब क्या करोगे, एक्स की पावर 4 को टी मान करके सॉल्व कर लेंगे। जब इसकी पावर को टी मानेंगे तो ये ऊपर से भी यहाँ पर कट जाएगा। तो एक्स की पावर 4 बराबर टी माना, एक्स की पावर 4 बराबर टी इसको मान लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका अवकलन तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 आ जाएगा और 4 इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और डी एक्स बराबर इसका मान निकालेंगे तो डी टी बटे में क्या आ जाएगा 4 एक्स की पावर 3। ये आ गया। इस मान को कहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर। तो आई बराबर 1/4 और समाकलन 4 एक्स की पावर 3 बटे में इसको मान लिया है टी और टी माइनस 1 हो जाएगा। और डी एक्स का मान आया है डी टी बटे 4 एक्स की पावर 3। तो इससे ये कंप्लीट कट जाएगा यहाँ से। तो आई बराबर 1/4 है और क्या बचा अंदर डी टी और बटे में देखो टी और इंटू में टी माइनस 1 ये फैक्टर बचा। तो अब देखो यहाँ से ये सिंगल पावर में बन गया। ठीक, तो यहाँ से अब क्या है इसको आंशिक रूप में हम बदल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आंशिक भिन्न में बनाएंगे इस मान को। तो 1/टी और इंटू में टी प्लस 1 टी माइनस है यहाँ पर ये माइनस 1 इसको आंशिक रूप में बना लो। तो आंशिक रूप में बनाएंगे ए के बटे में देखो क्या आ जाएगा टी प्लस बी के बटे में आ जाएगा टी माइनस 1 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे अब यहाँ से। तो इसको समीकरण 1 मान लो और अब इसको सॉल्व करो। तो नीचे तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद और ए टी माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लो और समीकरण 2 मान लेंगे और ए और बी के मान रखेंगे, यानी ए और बी के मान यहाँ पर निकालेंगे। तो एक बार एक काम करो, ये टी माइनस 1 है इसको बराबर 0 रख लो। रखने पर तो इसको 0 रखोगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा 1, टी बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लो इस मान को 1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस बी के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1। तो 1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा और बराबर बी। तो यानी वी का मान क्या आ गया 1। तो बी का मान तो 1 आ गया। अभी हमको ए का मान निकालना है तो कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे अपने पास से टी बराबर 0 रख लेंगे।
जिससे b वाला भाग 0 हो जाएगा। तो t बराबर 0 रखने पर तो t बराबर 0 रख लो, तो 1 बराबर a और t बराबर 0 -1 प्लस b के मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा और 1 बराबर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a बचेगा। तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर -1। a का मान क्या आ गया, -1 और a और b के मान यहाँ पर निकल ही आए। अब क्या करना है, इसके बाद a और b के मान को समीकरण किस में रखना है, हमको समीकरण में रखना है, आपको समीकरण 1 में रख लो। तो a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, इसी तरीके से आपको पेपर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो ए बी इसका मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 1/t और t-1 बराबर a का मान क्या आया है, देखो a का मान है -1 बटे में है t-1 प्लस b, यहाँ पर क्या है t होगा, केवल t है, इसके मल्टीप्लाई में बटे में, और b का मान क्या आया है 1 और इसके बटे में क्या आएगा t-1, ये है। और तो यहाँ से देखो, अब ये मान रख लिए, अब इसका यहाँ से समाकलन करना है हमको। तो समाकलन क्या था हमारा, dt बटे में t-1 ये था, और इसकी जगह पर ये मान है, तो समाकलन हो जाएगा -1 और अपॉन में t प्लस 1/t-1 कंप्लीट के बाहर dx, यहाँ पर dt कंप्लीट के बाहर dt रहेगा। तो इसको अलग अलग समाकलन में लिख लो, तो 1 माइनस को कर लो बाहर, तो ये हो जाएगा dt बटे में t प्लस समाकलन 1 यानी dt बटे में t-1 आ जाएगा। तो इसका समाकलन करोगे तो माइनस का log t प्लस का log t-1 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट लगा दो और t का मान रख दो। तो log t का मान देखो क्या है 4, ये x की पावर 4 है, 4 क्या है x की पावर 4 प्लस log x की पावर 4 -1 प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। और log की एक प्रॉपर्टी होती है log m-n, तो देखो माइनस इधर है तो इसको पहले लिख सकते हैं प्लस वाली वैल्यू को, x की पावर 4 -1 माइनस log x की पावर 4 प्लस c, ये हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी लगा दो, और ये हमने i बराबर मान करके कर रहे थे, तो ये हो जाएगा देखो log m की वैल्यू ये है, और नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस c कांस्टेंट, ये हो गया। और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 करा दिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 देखो क्या दिया है, 1 बटे में और e की पावर x -1, ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। तो इसका समाकलन करना है, देखो ये e की पावर x में दिया है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या है क्वेश्चन को x और y में ही सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ भी हो उसको किसी ना किसी तरीके से उसको हटाना होता है, या उसको कुछ मानो या उसमें कुछ गुणा करो या भाग करो, लेकिन उसको हटाना होता है। x और y के अलावा कुछ भी वैल्यू हो, e की पावर x है या x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, या साइन कॉस टेन यानी त्रिकोणमिति का कोई फलन हो, उसको हम हटाते हैं। तो इसमें देखो e की पावर x है, तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसमें अंश और हर में क्या है e की पावर x से गुणा कर देंगे इसके अंश और हर में। तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो अंश इसकी e की पावर x में अंश
तथा हर में गुणा करने पर तो इसमें गुणा कर दो तो 1 ई की पावर, यानी यहाँ पर ई की पावर एक्स हो जाएगा और बटे में ई की पावर एक्स और इसके ई की पावर एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स, इसमें से देखो ई की पावर एक्स है तो हम क्या कर लेंगे, इस ई की पावर एक्स को टी मान लेंगे तो यहाँ से ये टी बन जाएगा। तो माना ई की पावर एक्स बराबर टी मान लिया इसको हमने। जब इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर अवकलन ई की पावर एक्स रहेगा और डी टी और बटे में डी एक्स रहेगा और इसका हमको समाकलन करना है यहाँ पर। तो समाकलन यहाँ पर लगा दो इसमें चिन्ह और डी एक्स। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ से डी एक्स का मान निकालना चाहें तो डी एक्स बराबर देखो क्या आ जाएगा, ई की डी टी बटे में ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर देखो समाकलन, इसको ऊपर जो है इस मान को यहाँ पर ई की पावर एक्स ही रहने दो और नीचे क्या है इसको ई की पावर, इसको टी माना है तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा -1। तो ये तो यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसको टी नहीं लिखा है। तो डी टी बटे में ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, समाकलन डी टी बटे में टी और टी -1। ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह बन गया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह बन गया। तो इसका मान यहाँ पर लिख लो, इसको कंप्लीट को यहाँ से छोड़ना नहीं है इसको। तो यहाँ पर हम क्या है इसका डायरेक्ट यहाँ पर मान रख रहे हैं। तो इससे आगे क्या करोगे, जो यहाँ पर हमने ये वाला सॉल्व करा है, ये यहाँ से हमने यहाँ तक ये सब जो सॉल्व करा है, जहाँ तक ए और बी के मान आए हैं, इनको कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रखना है। कौन सा समीकरण था, तो इसका मान देखो क्या आया था, समाकलन और -1 अपॉन में टी और +1 अपॉन टी -1 ये आया था। अब इसका समाकलन करना है हमको, ये टी के फॉर्मेट में है तो टी ही रहेगा, यहाँ डी टी आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो जब इसका समाकलन करेंगे तो इसको तो अलग लिख लेते हैं हम सेपरेट करके। तो 1 ये हो जाएगा डी टी बटे में टी हो जाएगा प्लस समाकलन डी टी बटे में टी -1 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे देखो, माइनस का लॉग टी हो जाएगा प्लस लॉग टी -1 हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा देखो लॉग ये इसके बटे में और यहाँ पर देखो लॉग एम और लॉग एम माइनस लॉग एन वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। तो बटे में क्या आ जाएगा, टी और प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके मान रख देंगे टी का मान। तो लॉग टी का मान ई की पावर एक्स माइनस का 1 आ जाएगा बटे में ई की पावर एक्स ये आ जाएगी और प्लस सी कांस्टेंट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमको ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमको ये दिया है तो इसका हमको सही उत्तर बताना है। तो इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं हमने, ये आप बुक में देख सकते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो देखो x यानी ये कंप्लीट यानी नीचे फैक्टर है तो इसको आंशिक भिन्न में लिख लो पहले, x अपॉन x -1 x -2 इसको फैक्टर रूप में लिखो इसके आंशिक भिन्न में। तो x -1 हो जाएगा और प्लस b के बटे में x -2 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व करा दिया है जब इस एक्सरसाइज को शुरू करा था। तो प्लस b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x -1, जो इसका एलसीएम लेंगे, इस एलसीएम यहाँ पर ये इससे कट जाता है।
तो सेकंड समीकरण इसको मान लो। तो यहाँ से जब इसके मान निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, इसको 0 रखो, रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। इस 1 को कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। तो x की जगह पर 1 रख लो, 1 माइनस 2 प्लस b के मल्टीप्लाई में माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो b वाला भाग 0 और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। b का मान देखो, b का मान कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर रख लेंगे। x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर इसको जल्दी सॉल्व क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करा दिए हैं। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन भी एक जब हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा था, ये यानी शुरू किया था, तो तभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर इसको x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 यहाँ पर रख लो। तो ये हो जाएगा 2 बराबर a, 2 माइनस 2 प्लस b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो ये 0 हो जाएगा, b बचेगा, b को यहाँ से देखो v बचेगा, 2 में से 1 गया, तो यानी v बराबर क्या आ जाएगा 2। a और b के मान आ गए। समीकरण किस में रखना है, 1 में। तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर तो रख देंगे। तो x बटे में x माइनस 1, x माइनस 2 बराबर a का मान क्या आया है, माइनस का 1 बटे में x माइनस 1 प्लस b के बटे में क्या है, b का मान 2 है, b के बटे में x माइनस 2 है। तो ये क्वेश्चन था, इसकी जगह पर ये मान आ जाएगा। तो समाकलन x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 dx बराबर समाकलन माइनस 1 बटे x माइनस 1 प्लस 2 बटे x माइनस 2 और dx। इसकी जगह पर ये मान यहाँ पर हमने रख लिया है। इसका कर दो अब समाकलन, डायरेक्ट कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये माइनस का log x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर रहेगा और यहाँ पर log x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू को आगे। तो x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो बराबर log की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने क्या, कि n log m, उसको log m की पावर n लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके पावर में चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर log x माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसको देखो, log की फिर प्रॉपर्टी लगेगी log m माइनस n वाली। तो x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर बटे में x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प नंबर, देखो विकल्प नंबर आपका v सही है, इसका उत्तर विकल्प v सही उत्तर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसका था और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये रहा। ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में 23 ही क्वेश्चन थे। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में है एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो इसको, ये भी क्या है, एक बहुविकल्प ही है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर देखो, यानी इसका ऑप्शन क्या है, ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, देखो log x माइनस का 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। ये क्या है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये उत्तर है। ठीक, ऑप्शन ए है ये क्या है, ऑप्शन ए। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक करते जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।